अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इस स्थिति तो हम आ गए कि कम से कम वहां हम 4 से 5 सीटें जीत सके। और भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट बैंक, अगर नगर निगम का चुनाव अगर आप देखेंगे 14 से 15% हो जाता है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अगर 12% का वोट बैंक है, तो मुझे लग रहा है कि जो अमित शाह जी ने केरल में जाके बात कही थी कि एक बार हम 12 से 14% का वोट बैंक छू लेते हैं तो 20 से ऊपर निकलने में हमें समय नहीं लगता है। तो केरल में मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आती है कि वहां सक्षम विपक्ष बनने की स्थिति में आती है, या इस स्थिति में आती है कि बिना भारतीय जनता पार्टी या मतलब बिना एनडीए के मदद के कोई सरकार न बना सके, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने छोटे दलों के साथ केरल के अंदर किया है। लेकिन जमीनी स्तर जिस तरीके से काम किया और नायक कम्युनिटी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है इस बार, इजावा कम्युनिटी हालांकि कांग्रेस के साथ है, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई बेहतर करने की स्थिति में है? जमीनी स्तर पर मुझे लगता है कि फिलहाल कांग्रेस के लिए स्थिति ज्यादा बेहतर है, लग रहा है कि कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर वहां अपना वोट बैंक बढ़ा लेती है और कम से कम 4 से 5 सीट अगर जीतती है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा केरल की दृष्टि से। एक बार तमिलनाडु की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। एक्टर विजय ने तमिलनाडु की 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया। टीवी के चीफ विजय त्रिची ईस्ट और पेरंबूर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनकी पार्टी ने सभी 234 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। विजय ने अपने प्रत्याशियों को प्रत्याशी नहीं बल्कि तमिलनाडु का रक्षक कहा है। दशकों से तमिलनाडु चुनाव भी 2 पार्टियों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन इस बार विजय के आ जाने से लड़ाई थोड़ी और दिलचस्प हो गई है। सवाल यह है कि क्या साउथ का सुपरस्टार जीत हासिल करेगा? विजय जी, ये विजय हासिल करेगा? नहीं, ये क्या स्पॉइलर वहां पर होंगे या किंग मेकर होंगे, अभी तो ये लड़ाई है। और क्या विजय वहां पर तमिलनाडु की विधानसभा को त्रिशंकु विधानसभा बनाने की ताकत रखते हैं, ये लड़ाई चल रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि कांग्रेस पहले विजय को साथ लेने की बात करती रही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात हुई, फिर कांग्रेस में राहुल गांधी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की रीजनल जो लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप, वो डीएमके के साथ जाना चाहती थी। बीजेपी में भी इसी तरह से हो रहा था कि एआईएडीएमके और विजय में क्या साथ लिया जाए, तो उन सब के बाद वो बीच अकेले ही उस लड़ाई में आ गए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अच्छा एंगल विजय जी, एक और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि इससे पहले भी एक एक्टर ने अपनी पार्टी बनाई, उनका भी नाम विजय ही है ना। अब उनकी पार्टी तो 29 सीट जीत पाने में कामयाब रही, तो वो ये कह रहे थे कि मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि वो 29 सीट का भी वो टारगेट कर सकते हैं, कैच कर पाएंगे या नहीं। नहीं, लेकिन वो काफ़ी जगह पर कुछ नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में फिल्म के जो हीरो हैं, स्टार्स हैं, उनका बड़ा वजन रहता है। हालांकि रजनीकांत और वो लोग उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। कमल समर्थन दे दिया, कमल हासन ने भी डीएम को समर्थन दिया है, लेकिन विजय की स्थिति ठीक ठाक सी है। लेकिन कोई वो बहुत बड़ी भूमिका इतनी हो सकती है कि क्या वो इस पूरी विधानसभा को त्रिशंकु विधानसभा में पहुंचा सकते हैं, तो वो होगा। और बीजेपी के लिए ये अच्छी बात होगी कि यदि वहां तक पहुंचा दे तो। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसका असर तो खुद स्टालिन को भी समझ में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स तमिलनाडु में बहुत ज़बरदस्त चलती है, कोई पहली बार नहीं, डीएमके डीएमके दोनों खुलकर करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से पैसे दोगुने कर दिए गए, जिस तरह से पंप सेट फ्री में देंगे, जिस तरह से लैपटॉप बांटेंगे, जिस तरह से मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको पैसा भी दे दिया है कि अच्छा मिक्सर खरीदना है तो उसके लिए 8,000 रुपए ले लो, जाओ वॉशिंग मशीन खरीद लो। तो जब यहां तक कोई पहुंचता है तो इसका मतलब ये कि उसको लगता है कि जो हमसे जुड़ा हुआ है वो गलती से कहीं स्लिप न कर जाए, छिटक न जाए दूसरी तरफ। और विजय की जो रैलियां है, विजय का जो प्रभाव दिख रहा है वो ठीक ठाक दिख रहा है। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना असेसमेंट किया है, इसीलिए शायद वो बीजेपी या कांग्रेस के साथ गए नहीं। ये भी एक है, एक ये कहा जा रहा है कि कहां हुआ, लेकिन उनका भी शायद असेसमेंट था कि वो पहले दिन से कह रहे थे, खबरें खूब आई, लेकिन वो किसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं गए। नहीं, वो चाहते तो थे कि एआईडीएमके के साथ हो जाए, लेकिन वहां चूंकि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन का न हिस्सा रहे, वो एआईडीएमके के साथ आना चाहते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखना नहीं चाहते थे। और यही वो कैच 22 था जिसके कारण वो गठबंधन नहीं पूरा